हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और 2 क्लास उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। प्राचीन भारत उसमें पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्राचीन भारत से ही रिलेटेड आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किस धर्म का दर्शन है? तो ये है जैन धर्म का दर्शन। महामस्ताभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? मेहरगढ़ से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमालिस। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? लहुरा देव, जो उत्तर प्रदेश में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया, जिसको मारा नहीं जा सकता? गाय को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वो है सांची का स्तूप। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी को किस चोल शासक ने चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? राजेंद्र प्रथम ने। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। प्रभास गिरी तीर्थ किससे संबंधित है? जैन समुदाय से। मध्य पाषाण युग पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से। अष्टध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण कहलाता है गांधार शैली। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से बरसब मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। न्याय दर्शन के लेखक थे गौतम। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये हिंदू, जैनी और बौद्धों तीनों से संबंधित है। जातक बुद्ध से किस प्रकार संबंधित है? तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। प्रसिद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार के दरबार से। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर होता है? 135 वर्ष। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है, शक संवत है 78 ईस्वी में, तो दोनों को जोड़ करके आ जाएगा 135। टोलमी फिलाडेल्फिया अशोक के शासनकाल में कहाँ का शासक था? मिस्र का। नयनार कौन थे? शैवमतावलंबी थे। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर अवस्थित है हम्पी में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। सम्राट हर्ष को दक्षिण की ओर राज्य विस्तार से नर्मदा नदी पर किसने रोका था? पुलकेशन द्वितीय ने। प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु थी विशाखदत्त द्वारा रचित। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में है। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंदवंश का। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। गुप्त काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ को। किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को कहते थे मणिग्राम। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए किसे जाना जाता है? सुश्रुत को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, जबकि सबसे पवित्र है सरस्वती। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी लोपामुद्रा। अशोक को अपने शिलालेखों में सामान्यतः
किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी के नाम से। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? काली मिर्च के लिए। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या हैं? ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, जिनमें नागर उत्तर भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत में और वेसर मध्य भारत में प्रयुक्त की जाती है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? सारनाथ में। किस मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? सरायनाहर से। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित थी समाज व्यवस्था पर। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवकों द्वारा। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चोल राज्य। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, जिसमें आता है सम्यक धारणा, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान। अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे चोल। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ स्थित है? सीतापुर में। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थी? दर्शन पर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों का पता चलता है पुरातात्विक स्थल अरिकामेडू से। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आज के टाइम में अफगानिस्तान में। नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ को दी गई थी? कलिंग में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। सितार, सरोद, वीणा, तबला में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन हैं? कालिदास। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर में। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, जो कि नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व कोल्डी हवा से उसके प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोपाल। भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे गुप्त काल में। मिलिंद पन्हु किस भाषा में लिखा हुआ है? यह है पाली ग्रंथ। सिंधु सभ्यता संबंधित थी आदि ऐतिहासिक युग से। गांधार शैली के संश्लेषण हैं भारतीय तथा यूनानी का। पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से।
प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे कुषाणों द्वारा। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? जयदेव। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर में। भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। किसके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के काल में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। तो इस तरह से 111 क्वेश्चन ये प्राचीन भारत से संबंधित हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।